बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही लजीज बनेगा और मैं आपसे शेयर करूंगी इसके बहुत ही अहम पॉइंट्स, जिनको फॉलो करके आप बहुत ही ज़बरदस्त गाजर का हलवा घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमने 2 किलो के करीब गाजरें ली हैं। इनको हमने छील लिया और अच्छे से वॉश कर लिया। आपने अच्छी क्वालिटी की गाजरें लेनी है, बिल्कुल देख के कि जिनसे हम हलवा बना सकें। तो यहाँ पर इन गाजरों को हम ग्रेट कर लेंगे। आपने बड़े होल्स वाली साइड से इसको ग्रेट करना है। तो आपने इनकी सफाई जो है अच्छे से करनी है, क्योंकि इनकी जड़ों में अक्सर मिट्टी होती है और अगर आपने उसको वॉश नहीं किया तो हलवे का जो मज़ा है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हम इसको एक कढ़ाई में ऐड कर देंगे सारी गाजरों को। और इस रेसिपी पे टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपने टाइम की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। टेंशन फ्री होके इस रेसिपी को बनाना है। तो यहाँ पर जो है इनका पानी ड्राई कर लिया हमने और अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि मैं खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें दूध जाएगा और अब हम इनको दूध में पकाएंगे। आपने यहाँ पर हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको बनाना है और बिल्कुल बेफिक्र होके बनाना है। और यहाँ पर अब मैं इसमें इलायची ऐड कर रही हूँ, छोटी इलायची। इससे जो है जायका, फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो आपने इस पर बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ इसको बनाना है। और यहाँ पर जी अब मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। अगर आप इसमें दूसरा घी शामिल करें तो वो दूध डालने से पहले ही शामिल कर दें, क्योंकि देसी घी जो है इसको इतना पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी पका होता है, इसमें कोई कच्चापन नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच जो है इसमें देसी घी शामिल कर दिया। और अब इसमें मैं चीनी शामिल करूँगी। चीनी मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली शामिल कर रही हूँ, बड़े वाली प्याली है। तो इसकी जो क्वांटिटी है तकरीबन वो 1 पाव के करीब होगी। बाज़ लोग चीनी बहुत कम शामिल करते हैं, लेकिन इससे जो है वो फिर इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि गाजर का हलवा मीठा ही हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी इसमें हम खोया ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो दूध था वो सारा ड्राई हो गया और अब मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया। तो यहाँ पर जी ये डन हो गया है। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसकी पकाई करनी है। तो इसको करते हैं हम डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। यहाँ पर जी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया और अब जी इसको बादाम और खोए के साथ गार्निश करेंगे। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।